हाथरस की मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए आज वाल्मीकि मंदिर चारकुत्ता पर वाल्मीकि समाज व बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए और मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। साथियों, मेरा नाम विक्रम अटल है। मैं छात्र संगठन से हम छात्रों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और आज जो ये मामला है, जो हमारी बहन मनीषा का जो रेप केस हुआ और रेप करने के बाद में उन दरिंदों ने उस बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके साथ में मतलब और बहुत सारी चोटें मारी गई, जिसके कारण से 14 तारीख से उसका बलात्कार हुआ और उसको बाद में अलीगढ़ हॉस्पिटल से ऑल इंडिया हॉस्पिटल में रेफर किया गया। एक दिन वो पूरी लड़की भटकती रही, जिस निर्भया के लिए सिंगापुर तक के जहाज बुक करके हॉस्पिटल बुक कर दिए गए। हमारी बहन को ऑल इंडिया हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, इसलिए उसको सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसकी वहाँ उस बहन की मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी तो बलात्कार तो बहन का उस खेत में भी हुआ और बलात्कार उस बहन का तब भी हुआ जब उसके परिजनों को बिना बताए उसे रात को 2 बजे उस शव को जला दिया गया। और आज हम मांग करते हैं, आज हमारी यही मांग है कि उस बहन को इंसाफ मिले, इस केस को सीबीआई जांच के सौंपा जाए और 1 करोड़ की मुआवजा राशि उसे परिवार को दी जाए और उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केस का निपटारा कर उन दरिंदों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाए। आगे कार्रवाई है कि आज हमारा ये प्रदर्शन है वो शांति प्रिय है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम केंद्र और इस हरियाणा और यूपी सरकार की, इस बीजेपी के बैठे उन लोगों को बता देंगे कि बहुजन समाज में क्या आता है। हम इस देश के अंदर हमारी जो बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं उसमें ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आगे ये चेतावनी देते हैं हम बीजेपी सरकार को, योगी को और मोदी को। और हम ये आग्रह करते हैं कि सारे के सारे एसडीएम ऑफिस पहुंचे, हम अम्बेडकर चौक से होते हुए एसडीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन पत्र देने का काम करेंगे। मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने कहा, आज पूरा शहर जो है वो दुखी है इस बात को लेके कि हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। पहले तो उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और सबसे बड़ा गंदा काम तो बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने करा है। देखो, रात को ही हमारे समाज में क्या है कि किसी का दाग हम 7 बजे के बाद में नहीं करते, लेकिन उन कट्टर लोगों ने रात को ही हमारी बहन का दाग करा। कितनी घटिया बात है। और अभी तक उन अफसरों को न सस्पेंड करा गया न टर्मिनेट करा गया। हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि आईपीएस अफसर, डीएम जितने भी जुड़े हुए हैं उस मामले से सभी को सस्पेंड करा जाए, सभी पे मुकदमा दर्ज करा जाए और सभी को जेल भेजे। जब तक ये काम नहीं होगा, ये हांसी की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। हांसी हल्के के सभी लोग जागरूक हैं और इस मुद्दा को लेके चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, दिल्ली भी जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे रगों में खून है तब तक हम इन अंधी बहरी सरकार से लड़ते रहेंगे। मेरा नाम कमल है, मैं गांव बनभोरी से बिलोंग करता हूं और डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया स्टेट प्रभारी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस वंचित और शोषित समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया, जिस समाज की बेटी का रेप होने के बाद भी उसका इलाज भी उसकी जाति देख करके किया जाता है। मैं बता देना चाहता हूं आप इस चैनल के माध्यम से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस वर्णवादी व्यवस्था की सरकार को कि इनको बता देता हूँ कि आज देश है ना वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। अपनी ब्राह्मणवादी सोच और राजतंत्र की सोच को त्याग करके इस देश के अंदर न्याय दिलाने का काम करे। और नहीं तो आप लोगों को, इस ब्राह्मणवादी सरकार को, आरएसएस सरकार को इस बात का पता होना चाहिए कि आज उनका मुकाबला, आज उनका शोषण, आज उनका सामना उस समाज के साथ हुआ है। भाई अगर 1 हफ्ते के अंदर वो दिल्ली कोर्ट के अंदर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मामला नहीं आया तो हाथरस डीसी ऑफिस के सामने ऐसे पशु बांध दिए जाएंगे कि उसने लिखना तो दूर की बात है, बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ये इस चैनल के माध्यम से इस पूरे देश की सरकार को और केंद्र सरकार की सरकार को इस बात की चेतावनी है। और मैं बताना चाहता हूँ इस आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ एकत्रित साथियों से और देश के तमाम घरों के अंदर बैठ रहे जो एम्प्लॉइज लोग हैं, जो एडवोकेट जो लोग हैं, जो अफसरशाही जो लोग हैं, हमारे है मेरे समाज के लोगों, है मेरे पीड़ित समाज के लोगों,
है मेरे वंचित समाज के लोगों, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। क्योंकि साहब कांशी राम ने एक बात कही थी, बाबा साहेब अम्बेडकर भी एक बात कहते थे, जिस समाज के अंदर वैचारिक विचार पैदा नहीं होता उस देश के अंदर कभी शासक पैदा नहीं हो सकते, और जिस देश में शासक पैदा नहीं होते उस देश की समाज की बहन बेटियों के साथ इसी प्रकार बर्ताव होते रहेंगे। तो मेरा अंतिम शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से यही मेरा आदेश है कि जल्दी से जल्दी से पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर अधीन करके उस केंद्र सरकार की, यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाए और गुनहगारों को सजाए मौत की फांसी के अलावा और कोई कलम नहीं टूटनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।